हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये है डब्ल्यूपीएल का प्रीव्यू बिटवीन आरसीबी एंड गुजरात एट अरुण जेटली स्टेडियम, यानी कि दिल्ली एलेक्स का दूसरा मुकाबला इस वेन्यू पे खेला जाएगा। और अगर आप बोर हो गए चेन्नई स्वामी की कंडीशन से, तो दिल्ली में हम आ गए। और जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला मैच अभी तक नहीं हुआ है, तो पहले मैच में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, अभी तक हमें नहीं पता है। बट जो हमें पता है वो है बहुत सारे नंबर्स, मैचअप, हेड टू हेड, वेन्यू और बहुत सारा जो हम क्रिकेटिंग लॉजिक लेके आते हैं, जो कि कभी काम करता है कभी नहीं करता है। तो प्लीज वेलकम हमारे एक्सपर्ट मिस्टर प्रतीक गोसार एंड मिस्टर निकोलस पूरन। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो पूरन भाई, फिलहाल क्या है, जैसे आपको पता ही है, आपने लास्ट मैच में अगर प्रीव्यू देखा होगा तो जामनगर में जो शादी चल रही है, एक छोटी सी बहुत ही सस्ती शादी जो है, उसमें पूरन भाई जो है वहां पे थे अभी। तो कल हल्दी में से हम इन्हें पकड़ के लेके आए थे, आज थोड़ी कॉकटेल पार्टी चल रही थी उधर। तो हो सकता है कि पूरन भाई अपने फुल सेंसेस में ना हो। पूरन भाई, दिख रहा है सब कुछ अच्छे से? नहीं, बढ़िया दिख रहा है। मजा आ रहा है। ठीक है प्रतीक भाई, आज के मैच पे चलते हैं। आरसीबी और गुजरात का मुकाबला इस सीजन ऑलरेडी खेल चुकी है दोनों टीम, रिवर्स फिक्सचर है ये। और ऑलरेडी जैसा सबने एक्सपेक्ट किया था, आरसीबी ने वो मैच जीता भी बहुत कन्विंसिंगली। और आखिरी जो मुकाबला चिन्ना स्वामी में खेला, वो भी उन्होंने जीत के साथ में खत्म किया, वो अपना लेग। और वो फ्लैप ऑफ ऑनर भी किया क्राउड को। और बहुत ही बढ़िया क्राउड था। मतलब मैंने ऑनेस्टली इतना पैशनेट क्राउड वुमेन्स क्रिकेट में बहुत टाइम बाद देखा है। आज के मैच पे चले, क्या आपके लिए क्लियर कट फेवरेट्स हैं आरसीबी? और दूसरा, सोफी डिवाइन लास्ट मैच में ओपन नहीं आई, जो कि एक बहुत बड़ा अब जो है हमारे लिए धर्म संकट हो गया है, क्योंकि बॉलिंग तो वो कर रही है अब, लेकिन हो सकता है एज अ फिनिशर वो वाला रोल प्ले करे फॉर आरसीबी। मेघना आ गई एज एन ओपनर, जो कि इंडिया के लिए भी ओपन कर चुकी है। तो फिर आपके पास कैप्टनसी ऑप्शन जो है अदर देन गार्डनर, जो कि बचते नहीं है, जो स्ट्रेट ऑप्शन है जो हमारे बार कंसिडर करते हैं, तो आपके लिए वो स्ट्रेट कैप्टनसी ऑप्शन कौन है? और क्या आरसीबी आपको लगता है फिर से जीतने वाली है? हाँ बिल्कुल, आरसीबी फेवरेट्स इस मैच में ओवरऑल बेटर साइड लग रही है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर इस सीजन का एटलीस्ट 2-0 रैप अप कर लेंगे अगेंस्ट गुजरात। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में गार्डनर, यस, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट काफी बढ़िया चॉइस है। मैं अभी भी मानता हूँ कि सोफी डिवाइन भले ही नंबर 5 पर आए, राइट, पर हम सेम मैरिजन कैप का वही करते हैं, राइट। मैरिजन कैप भी ओवर्स पूरे डाल जाती है, बैटिंग करने नीचे आती है, पर वो वैल्यू उनकी विद द बॉल है जो सोफी डिवाइन को फाइनली ट्रस्ट किया है स्मृति ने। रेगुलरली 4 ओवर मिल रहे हैं, तो उससे काफी वैल्यू, मतलब मेरे हिसाब से तो काफी बनती है। तो वहां पर सोफी डिवाइन स्टिल इज अ वेरी गुड चॉइस। इनके अलावा अगर हम देखें तो एलिस पेरी का फॉर्म विद द बैट इक्वली अपीलिंग है। अगर स्पेशली लोग बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो, और हमने देखा फर्स्ट मैच में कि ये पाटा विकेट है फिर से, जहाँ पे दिल्ली वाला जो विकेट है, जहाँ पे हमें लग रहा है कि रन्स बन सकते हैं। तो एलिस पेरी कमिंग इन एट 3, और शायद एक आध ओवर मिल गया उनको एज अ बोनस, तो वो भी इतनी बुरी चॉइस नहीं है। तो मेरे लिए टॉप 3 ऑप्शन गार्डनर, डिवाइन, एलिस पेरी, ये 3 रहेंगे इस ऑर्डर में। या गार्डनर तो कंफर्म कैप्टन है, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। और हमने लास्ट 3-4 जब से वो खेलती हमारी, तब से हम बात करते माने कि फर्स्ट टाइम मुझे पहले बॉलिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि पहली बार टॉस जीती बेथ मोनी। और आपको डेथ में वो बॉलिंग करती हुई भी दिखेंगी, पावर प्ले में भी अकॉर्डिंग टू मैचअप्स वो आती हैं। फिर उसके बाद में बैटिंग करते हुए भी लास्ट मैच में काफी अच्छे टच में लगी फाइनली, जो कि बहुत टाइम से नहीं लग रही थी। तो वो तो सेफेस्ट ऑप्शन है ही। और फिर उसके बाद में आपके पास सोफी डिवाइन है, जो कि पहले अगर बैटिंग कर रही है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे बैटिंग उनकी आएगी। और फिर वो पूरे ओवर्स भी कर रहे हैं अगेंस्ट दिस साइड। लास्ट मैच में भी पूरे ओवर्स किए थे उन्होंने 4, बट विकेट नहीं मिला था। और इसके अलावा पेरी, जो कि जैसे हमने बात की थी कि अब ये फुल फिटनेस पे नहीं है, इसलिए उतनी ज्यादा बॉलिंग आपको करती हुई दिख नहीं रही है। बट जिस तरीके से बैटिंग कर रही है अभी, तो टाटा को उन्होंने जो है पंच कर दिया है। आशीष भाई, आपके लिए वो कैप्टनसी ऑप्शन, और क्या आपको लगता है सोफी डिवाइन अभी भी एक स्मॉल लीग के लिए सेफ कैप्टनसी ऑप्शन होगी? और अगर वो नहीं, तो कोई और है जिनके साथ में आप जाना चाहें, भले ही शायद सेफ ना हो, बट आपको लगता है कि रिस्क जरूर है, बट मजा आ जाएगा अगर चल गई तो? वैसे तो गेम पूरा डिफॉल्ट ही रहेगा, गार्डनर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास, और दूसरे पे डिवाइन आ जाती हैं, वो भी 4 ओवर डाल ही रही हैं हर मैच के अंदर। बट तीसरा जो ऑप्शन है वो खुल जाता है पैरी के लिए। और एक मेरे पास ऑप्शन बचता है सोफी मोलोनी का, वो भी बैटिंग करने आ जाती, 4 ओवर डाल रही हैं। बट बात है वही है ना, डिवाइन थोड़ा ऊपर बैटिंग कर रही है मोलोनी से, सीधी बात है। तो डायरेक्टली गार्डनर, और फिलहाल डिवाइन मेरे लिए टॉप मोस्ट ऑप्शन होंगी। या तो अगर आप दो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो ये होंगे टॉप टू, उसके बाद में पेरी या फिर सोफी मोलिनी। सोफी मोलिनी इनफैक्ट लास्ट मैच में जो अगेंस्ट दिस साइड हुआ था, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 3 विकेट को पिक करके गई थी। और डेथ में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि डेथ में आपको बॉलिंग करती हुई दिखेंगी। तो इसी के साथ अब जो है हम बेस टीम बना लेते हैं।
और एज यूजुअल 9 से 10 प्लेयर जो है ऑलमोस्ट सबके कॉमन मिलने वाले हैं, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में वो हर मैच में होगा। और जो गेम बचेगा वो बचेगा 11 प्लेयर और कैप्टन वाइस कैप्टन। और हम इतने शाणे लोग हैं ना, वो जो आखिरी का प्लेयर हम आप पे छोड़ देते हैं, मतलब आप जीतो आप हारो, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता होता ना। तो अगर अभी तक आपने साइन इन नहीं किया तो फैंटेसी अखाड़ा पे जो है लोएस्ट कमीशन चल रहा है। और बार बार हम एक ही बात कहेंगे, पैसा बचाना ही पैसा कमाना है, क्योंकि आजकल कमाना वैसे ही बहुत मुश्किल हो गया है। आशीष भाई, आपको नहीं लगता कि जब से खेलना चालू किया था और अभी जो है बहुत कॉम्पिटेटिव हो गया, पैसे कमा पाना मतलब बहुत ही मुश्किल है। टेलीग्राम पे तो बहुत लोग हर मैच में क्लीन स्वीप कर लेते हैं, बट आप और मेरे जैसे लोग कम जो लॉस की स्क्रीनशॉट डालते रहते हैं, एक्चुअल में उससे पता चलता है कि इतना मुश्किल हो चुका है और इतना इजी है नहीं कि हर मैच में आप क्लीन स्वीप कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल सही आपने। आज के टाइम पे जो बंदे हैं वो फेयरलेस टीम बना रहे हैं सारे। हम सोच के वही रह जाते हैं कि भाई किस प्लेयर को ले या नहीं, सामने वाला बंदा उसको लेके आता है, उसके साथ एक और रिस्की प्लेयर ले आता है। अपन एक प्लेयर बेस लेने की सोचते हैं, दोनों लेके आता है ऐसे रिस्की प्लेयर। तो ये है कि मेनली आपको खुद रिस्क लेना पड़ेगा आज के टाइम पे। जितने नए लड़के आ रहे हैं फैंटेसी में खुल के खेलते हैं, ओपनली टीम्स बनाते हैं, वो नहीं देखते क्या परसेंटेज है, कौन किसको क्या कर रहा है। कई बार तो मैं ऐसे ऐसे प्लेयर्स को देखता हूँ, कोई कैथरीन ब्रेड्स को कैप्टन कर रहा है, जो किसी बॉलर को कर रहा है स्मॉल लीग जैसे टीम्स में 25 मेंबर्स में। तो आज के टाइम पे वही स्ट्रेटेजी है हर बंदे की। इस रिस्क के साथ इश्क वही अपना रहे हैं सब अभी। बट इतना रिस्क अगर कोई ले रहा है तो ऐसे ओपोनेंट तो मेरे को चाहिए। आइए आप मेरे लिए कहीं से तो कुछ आए। तो वीडियो सेक्शन में चलते हैं। आपके पास में है बेथ मुनी और ऋचा घोष, और सेफ अगर खेलना है तो दोनों बिल्कुल पिक कर लीजिए। बेथ मुनी की ऑफकोर्स वो रन नहीं आए, बट जिस मैच में आएंगे वो लंबे आएंगे, और इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट नंबर्स हर बॉलिंग लाइनअप की तरह बहुत ही अच्छे हैं। रेणुका सिंह वाले मैचअप की हमने लास्ट मैच में बात की थी, 106 का एवरेज था तब तक, और उसके बाद में वो दूसरा डिसमिसल आया उनका। और वो चेंज इन स्ट्रैटेजी थी जो कि रेणुका ने की, पहले ओवर द विकेट रन खाए थे काफी, वो जो आउट स्विंगर डालती हैं लेफ्ट हैंडर्स को और राइट हैंडर्स के लिए इन स्विंग होती है। लास्ट मैच में वो गई राउंड द विकेट और बॉल अंदर लेके आई, और उस पर उन्होंने क्लीन बोल्ड किया। तो बट बेथ मुनी ऑफकोर्स आप ड्रॉप करना चाहेंगे नहीं, और ऋचा घोष को आप एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद चेज में बैटिंग ना आए, बट कीपिंग से इतने पॉइंट दे रही है, लास्ट मैच में भी एक स्टंपिंग एक कैच, और हर मैच में ही जो है विकेट कीपर्स को वो स्टंपिंग के पॉइंट्स काफी मिल रहे हैं। प्रतीक भाई, बेथ मुनी तो आ गई है टीम में, ऋचा घोष को चेज में क्या आप कंसिडर करना चाहेंगे, या फिर क्योंकि स्टंपिंग पॉइंट्स और वो कीपिंग पॉइंट्स बहुत मिल रहे हैं आप रखेंगे तब भी? मैं पीयूष भाई दोनों क्या चाहूंगा। लास्ट गेम में मैंने सिमिलर किया था, ऋचा घोष को बैक किया था मैंने। उनका डिसएडवांटेज वही है बैटिंग सेकंड में कि शायद बैटिंग ना है, बट फर्स्ट इनिंग्स में अगर 3 डिसमिसल भी आ गए तो भी कहीं ना कहीं 20-24 पॉइंट के आसपास तो आराम से आ जाएंगे। वेल बैकर वन सेकंड। आशीष भाई? सेम है, बट बात वही आती है चेस के ऊपर, फिर आप मेघना को ले लो। वो बेटर है जिस तरह से उनका इंटेंट रहा स्टार्टिंग में आते ही। और कोई खास मैचअप भी नहीं है गुजरात का, जो बॉलिंग लाइनअप रहा है फिलहाल अभी रन्स लीक कर रहे हैं, खुद विकेट दे रहे हैं पावर प्ले में बैटिंग करते हुए। तो वहां पे कंसर्न वही है कि मैं शायद ऋचा घोष के बदले, शायद नहीं कंफर्मली चेस के ऊपर एस मेघना के साथ चले जाऊंगा। ये वैसे तो मेरा और प्रतीक भाई का अग्रीमेंट हो चुका था इस सीजन के स्टार्ट में कि मैं हर मैच में स्मृति मंदाना को पिक करके मेघना को ड्रॉप करूंगा, और प्रतीक भाई का था कि वो मेघना को पिक करके स्मृति मंदाना को ड्रॉप करेंगे। बट अब क्या थोड़ी सी सिचुएशन बदल चुकी है। अब मेघना आ रही है एज एन ओपनर, जो कि उनकी एक्चुअल में जो है बेस्ट पोजीशन भी है और बेस्ट सूटेड है वो पावर प्ले में बैटिंग करने के लिए। तो अब मैं दोनों को भी कंसिडर कर सकता हूँ। तो अब प्रतीक भाई बात है, प्रतीक भाई, क्योंकि अब मेघना ओपन आ रही है और स्मृति मंदाना और मेघना दोनों ओपन कर रहे हैं, तो अगर आपको एक पिक करना हुआ तो क्या आप मेघना के साथ ही जाएंगे, या फिर आप दोनों को पिक करने का रिस्क लेंगे? पीयूष भाई 3 गेम में चोट मिला है मंदाना को नहीं बैक करके। अब ना जैसे लॉ ऑफ एवरेज होता है ना, अब आज पिक करूंगा और फेल हो गई तो बहुत दर्द होगा। तो एक और गेम मैं बैक करूंगा मेरी स्ट्रेटेजी को। फॉर यूजर्स सेफ रहने के लिए मंदाना की ओनरशिप बहुत ज्यादा होती है, तो मत ड्रॉप करना प्लीज, बिकॉज जैसा वो फॉर्म चल रहा है उनका काफी बुरा लग गया उनको। हमारा ये शो अक्सर देखती है आई एम श्योर। तब से उनका फॉर्म जो एक रिवाइव हुआ है। बट फॉर मी बिकॉज मैं स्मॉल लीग्स खेलता हूँ, वहां पर मैं ये रिस्क लूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि जिस दिन वो वर्क कर जाएगा। इसके पहले वाले गेम में भी हुआ था जहाँ पे मंदाना जल्दी आउट हो गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेघना भी काफी जल्दी आउट हो गई। तो यहाँ पर मैं फिर से स्टिक करूंगा इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे, बिकॉज नया वेन्यू है। आई डोंट नो हाउ मेघना एंड ये मंदाना विल अडेप्ट टू इट। वन लास्ट टाइम आई विल अगेन बैक, बट फॉर यूजर्स प्लीज मंदाना का देना एज अ सेफ ऑप्शन। ये तो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑलरेडी, मैं बता चुका हूं आपको कि अभी तक हमने वो मैच नहीं देखा है, क्योंकि वो वही नहीं है, तो हमें नहीं पता कि कौन सा वाला कोटला का विकेट ये मिलने वाला है, या तो एक बहुत ही हाई स्कोरिंग या फिर लो एंड स्लो। हम फिलहाल अज्यूम कर रहे हैं कि एक अच्छा हाई स्कोरिंग मैच जैसा वर्ल्ड कप में देखने को मिला था ऐसा हो सकता है, कि बाउंड्री तो ऑलरेडी बहुत छोटी है वहां पे। और मंदना की बात करें तो शो देखे ना देखे, बट उन्हें ये तो कंफर्म पता है कि
एज गार्डनर ने 7 बार T20s में आउट कर चुकी हैं और 4 बार कर चुकी है ओडीआईज में, और लास्ट ईयर भी WPL में किया था जब वो ऑफ स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही थी। वो स्मृति मंदाना के सबसे ज्यादा डिस्टेंस अगेंस्ट एनी बॉलर इन T20s, और वो गार्डनर के भी सबसे ज्यादा डिस्टेंस अगेंस्ट एनी बैटर इन T20s। तो ये राइवलरी आपको जरूर दिखेगी। अगर लास्ट मैच की बात करें तो काफी लेट हो गई थी गुजरात उनको इंट्रोड्यूस करने में, और तब तक स्मृति मंदाना भी सेट हो चुकी थी आई थिंक। जो है जब तक काफी रन्स भी आ चुके थे और एक बहुत छोटा टोटल था, तो वो इफेक्टिवनेस शायद उतनी बची नहीं थी। और जैसे ही गार्डनर आई, पहले ही ओवर में उन्होंने विकेट लिया, मंदाना का नहीं, डिवाइन का। जैसा कि होता हुआ आ रहा है, पैटर्न रहा है, ग्रेस हैरिस भी आती थी मंदाना के लिए, बट विकेट डिवाइन के लेके जाती थी। लेकिन अगर स्लो एंड लो वैसे जो पुराना कोटला का विकेट रहा, तो इनफैक्ट मैं तो हो सकता है मंदाना को भी ड्रॉप करने का रिस्क ले लूँ इस मैच में फाइनल। बट अभी तक हमने विकेट नहीं देखा है, तो हम चलते हैं फिलहाल के लिए बेस टीम में स्मृति मंदाना को पिक कर लेते हैं। और मेघना भी आपके लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन, जैसे आशीष भाई ने कहा कि आप ऋचा घोष को नहीं पिक करना चाहते, तो आप मेघना को पिक कर लीजिए और होप करिए कि जो बैटर्स हैं वो कूदे ना आखिरी के 19-20 ओवर के अंदर। आपके पास लॉरा वुल्फार्ड है, जो कि मैचअप जो उनका अगेंस्ट सोफी डिवाइन है, 5 बार उन्हें आउट कर चुकी हैं। और हमें लास्ट जो सीरीज थी, प्रदीप भाई आपको अच्छे से याद होगा, जो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप जो लाइन थी, एग्जैक्टली सोफी डिवाइन वही डाल रही है अभी आउट स्विंगर्स वहां से। तो आपको लगता है कि ये जो 5 है वो 6 हो सकते हैं? यस, मतलब और हमने डिस्कस भी किया था इसके पहले वाले गेम में, जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जब बुल्फार्ड ने डेब्यू किया था इस साल अगेंस्ट यूपी, जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऊपर शायद उनको परेशान कर दें सिमिलर लेंथ पे, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन हुआ नहीं। बट यहाँ पे सोफी डिवाइन कैन कैचर, तो मुझे लग रहा है कि मतलब मेरे लिए सेफर ऑप्शन लिचफील्ड होंगी ऑनेस्टली। अगर मुझे दोनों में से किसको बैक करना है तो मैं लिचफील्ड को बैक करूंगा यहाँ पे। आशीष भाई, जैसे मैं कॉम्बिनेशन देख पा रहा हूँ, आप एक ही पिक कर पाएंगे बिटवीन लॉरा वुल्फार्ड एंड फीवी लिचफील्ड। फीवी लिचफील्ड के भी रन्स नहीं आए हैं, वो इंडिया सीरीज के बाद में से वो कंसिस्टेंटली वो जो है पुअर एनफ फॉर्म आप बोल सकते हैं चल रहे हैं, क्योंकि सिंगल डिजिट स्कोर्स काफी आए हैं और काफी स्ट्रगल करती हुई दिखे हैं रिसेंटली। लास्ट से लास्ट मैच में जरूर उन्होंने रन किए, तब भी एक एज ड्रॉप हुआ था, और लॉरा वुल्फार्ड ने रन जरूर किए। इनफैक्ट लास्ट सीजन मुझे याद है 50 भी की थी अगेंस्ट दिस साइड। अगर आपको एक ही पिक करना हुआ तो वो कौन होंगी, या फिर आप दोनों को पिक करेंगे? फिलहाल मैं लोरा वुल्फार्ड के साथ जाऊंगा। रीजन ये है कि वो थोड़े से कम रिस्क लेके शॉट्स खेलती है। फॉबी का क्या है, वो आएगी अटैक करेगी स्टार्टिंग में, और वहां पे विकेट जाने के चांसेस ज्यादा है। तो फिलहाल पॉइंट्स की तरफ मैं जाऊं तो फिर लोरा वुल्फार्ड एक ऐसी प्लेयर जो पॉइंट ज्यादा दे सकती है। ठीक है, तो मेघना की हमने ऑलरेडी बात कर रही है, और उन्होंने वैसे इसी साइड के लिए खेलती थी लास्ट सीजन, और पहले मैच में उन्होंने रन भी किए थे, 36 किए थे, जस्ट 28 डिलीवरीज। इसके अलावा हरलीन देओल, जो कि लास्ट मैच में नहीं खेली बट एक्सपेक्टेड है कि इस मैच में वापस आ जाएंगे, उन्होंने भी अगेंस्ट दिस साइड रन किए थे। और हेमलता, जो भी थोड़े बहुत रन कर चुके हैं लास्ट मैच में, वो कॉन्कशन सब्स्टिट्यूट ले आ गया क्विक कैच ड्रॉप करते हुए जिससे फिर बॉल लगी थी। होपिंग कि वो इंजरी सीरियस नहीं है, और वो भी आपको खेलती हुई दिखेंगे, बट टीम में हमारी कोई भी नहीं है। ऑनर सिक्स में चलते हैं। पेरी, डिवाइन, गार्डनर और सोफी मोलिनो, ये 4 फिलहाल के लिए ऑनर्स लिए हुए हैं। अब केथरीन ब्राइस का रोल इस साइड में वैसे तो बहुत बड़ा है, और बट वो ज्यादा हो जाता है जब वो पहले बॉलिंग कर रही हैं। प्रतीक भाई, केथरीन ब्राइस कब और क्या वो बॉलिंग फर्स्ट होगा, और बैटिंग फर्स्ट में क्या आप ड्रॉप करेंगे? क्योंकि सोफी मोलिनो के अगेंस्ट एक तो लास्ट मैच में भी आउट हुई थी, और लेफ्ट आर्म स्पिन बहुत ज्यादा उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। पीयूष भाई, ड्रॉप करूंगा इनको मैं जब बैटिंग फर्स्ट होगी। बॉल फर्स्ट में कैथरीन ब्राइस को बैक करूंगा पक्का। एंड जहां ये बैटिंग फर्स्ट करिए वहां ड्रॉप करूंगा, वहां पे मैं लोड करूंगा एक्स्ट्रा आरसीबी के बॉलर को। ठीक है आशीष भाई, बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं। आपके पास में बॉलर्स में है फिलहाल के लिए जो मैंने पिक किए हैं, जॉर्ज वेरम, शोभना आशा और तनुजा कंवर। क्या आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहेंगे, और एक स्पॉट जो है उसमें किसी और बॉलर को पिक करेंगे? रेणुका सिंह, जिन्होंने 2 विकेट्स लिए इस साइड, जो लास्ट हेड टू हेड पिक्चर था, जिसमें बेथमुनी को पिक किया, फीविल स्पीड को पिक किया, जिसपे अभी भी बहुत सारे लोग आगे कर रहे हैं कि वो स्टंपिंग था या नहीं था। और आपके पास ऑप्शन है ऑफ एकता बिष्ट स्लैश श्रेयन पाटिल, जो भी खेलता है। कितने बॉलर्स के साथ जाना चाहेंगे और कौन से? तो फिलहाल मैं जो जॉर्जिया वरी में तनुजा कन्वर है, 2 प्लेयर से ज्यादा स्टिक करूंगा। तीसरी मेरे पास ऑप्शन ऑलराउंडर में थी कैथरीन राइस, बट उनके ऊपर मैं प्रिफर करूंगा मेघना सिंह को बॉलिंग फर्स्ट में। कारण यह है कि यॉर्कर्स अच्छे से नेल कर रही है और बेथ मुनी ने कॉन्फिडेंस दिखाया इस प्लेयर के ऊपर। तो यही रीजन है, इनकी तरफ मैं जाऊंगा मोस्टली। प्रतीक भाई, मेघना सिंह सब कुछ कर रही लास्ट मैच में वो, और जब लग रहा था एक एंड से कि कुछ नहीं हो रहा है, वो हर दूसरे एंड जाके सब कुछ कर रही थी। बैटर्स के बिल्कुल मिडिल में भी बॉल आ रही थी, बैट में बिल्कुल तो वो सीधे जो है कैच हो रही थी, और डेथ में भी बॉलिंग की उन्होंने और डंडे उखाड़ दिए जिनके पास मेघना सिंह थी, वो वन साइड जीत गए। इस मैच में क्या आप मेघना सिंह को बैक करना चाहेंगे? क्योंकि बॉल तो स्विंग हो रही है उनकी अच्छी खासी।
और फिर वो डेथ में भी आ रही है। अगर ओवर अच्छा चले गया तो फिर आपको वापस से वो डेथ में बॉलिंग करती हुई दिख जाएंगी। क्या मेघना सिंह को पिक करना चाहेंगे, या फिर एक मैच का जो था वो हो गया और अब दूसरे मैच में नहीं? नहीं पीयूष भाई, जो फर्स्ट मैच दिल्ली में है वहां पर जो होता है राइट, और हमें जो वहां पे क्लियरली दिख जाएगा कि क्या अपफ्रंट मार्जन कैप को सिमिलर सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वो अंडर लाइट्स जो हमने देखा था वर्ल्ड कप में भी कि बॉल काफी ट्रबल करी थी इनिशियल ओवर्स में राइट, अगर सेम ट्रेंड हमें फर्स्ट मैच में देखने मिलता है तो बनता है कि मेघना सिंह को अपफ्रंट हम बैक करें, बिकॉज एक अच्छी खासी डिफरेंशियल भी वो साबित होंगी राइट। एंड वहां पर एक अगर वो चल गए तो बढ़िया वैल्यू भी मिल सकता है, बिकॉज अदरवाइज आप देखोगे मोटा मोटा सबका सिमिलर होगा 9-10 प्लेयर्स का कंस्ट्रक्ट। कैप्टनसी भी गार्डनर ही होंगी मोस्टली, वाइस कैप्टनसी में या डिवाइन पेरी बहुत कम रोटेशन के लिए है। तो वर्थ अ रिस्क है, बट मुझे लगता है कि वो रिस्क पे ऑफ भी हो सकता है, बिकॉज आप देखोगे बैक उनको, जैसे आशीष भाई ने कहा कि कैप्टन भी उनको बैक कर रही है, लास्ट दोनों गेम्स में 4-4 ओवर डाल के जा रही है। वो एक मेडन भी उन्होंने डाला था इसके पहले वाली मैच में। तो वर्दी ऑफ अ पंट, बट फॉर मी पक्का वेरहम है, तंवर है, एंड देन थर्ड जो स्लॉट है वहां पर आई एम थोड़ा सा स्प्लिट की मेघना सिंह को बैक करूंगा कि वहां पे शुभमान शर्मा जाऊंगा, डिपेंडिंग ऑन हु इज बॉलिंग फर्स्ट और फर्स्ट मैच में क्या देखने मिलता है। जी हाँ, तो मेघना सिंह का सिलेक्शन मेरे तो अभी भी शॉर्ट नहीं है, डिपेंड करता है कंडीशंस पे। और बॉलिंग सेकंड में शायद उतनी वो वैल्यू नहीं है, क्योंकि हो सकता है शायद वो 4 ओवर्स उन्हें करने का मौका ही ना मिले जो कि उन्होंने लास्ट मैच में किए थे, या फिर वो डेथ तक मैच जाए नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आरसीबी खेल रही है और जिस तरीके से गुजरात खेल रही है, अच्छे चांसेस है कि शायद वहां तक मैच जाएगा नहीं। तो इसी के साथ हमारी बेस टीम में तैयार, और फाइनल टीम के लिए आपको आना है। और टेलीग्राम में अगर आपने अभी तक नहीं चैनल ज्वाइन किया है तो जाओ कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, व्यू स्पोर्ट का भी मिल जाएगा, मेरा भी, आशीष भाई का भी। वहां जाके आपको सारी पिच की अपडेट्स मिल जाएगी। और आशीष भाई तो अल्ट्रा एचडी में वो घास का तिनका भी दिखा देते हैं कि, तो अगर आपको वो भी चाहिए तो उनका चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और फाइनल अपडेट, फाइनल टीम आपको वहां मिलती रहेगी। बट अगेन, आप खुद की टीम से खेलेंगे तो मजा उसमें ज्यादा है, क्योंकि एनीवे 9-10 प्लेयर तो वैसे भी सबके कॉमन मिलने हैं। तो अगर आपको कुछ हट के करना है तो विमेंस गेम्स में आपके पास करने के लिए भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है कि वो एक चेंज जो है आपको या तो वन साइड हरा दे या फिर वन साइड जिता दे। तो अगर आप बिल्कुल वो रिस्क करने वाले हैं तो बहुत बढ़िया मैचेस आपके लिए रहेंगे। प्रतीक भाई, एक प्लेयर जो आपको लगता है कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, हट के एकदम आप जिसको बैक कर सकते हैं, प्योर गट, हाँ, प्योर गट फील पे? प्योर गट फील पे, मतलब प्योर गट फील मुझे लगता है कि शायद मुनी इस गेम में एक बड़ा मतलब एक बड़ा इनिंग खेल सकती है, ये मुझे शायद लग रहा है। बहुत लॉन्ग टर्म ड्यू है, एंड ऐसे क्वालिटी प्लेयर्स का कहीं कहीं ना कहीं तो एज अ कैप्टनसी ऑप्शन, मतलब दिस इज अ डिफरेंट, अदरवाइज प्लेयर्स अंडर द, बिकॉज अंडर द रेडर जा रही है वहाँ पे वो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में हम काफी कैरीड अवे हो जाते हैं विद पेरी, डिवाइन, गार्डनर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे मुनी एज अ कैप्टनसी ऑप्शन अंडर द रेडर है। और मुझे पर्सनली मुनी को सुनने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि पूरा जो है वो ब्लेम एज अ कैप्टन खुद पे लेती है हर बार, कि टीम को परफॉर्मेंस जो नहीं हो पा रहा है वो हर बार खुद पे लेती है। और लास्ट मैच में उन्होंने कहा था कि क्या, जब उनसे पूछा गया था कि क्या अलग करना चाहिए, तो उन्होंने यही बोला था कि सबसे पहले तो रन बनाने चाहिए, सबसे पहले कैप्टन को बनाने चाहिए। तो वो एक जो क्वालिटी है जो कैप्टन को होनी चाहिए उनमें जरूर है। हमारे लिए फिलहाल कैप्टन नहीं है, क्योंकि वैल्यू हमारे साथ जो है वो गार्डनर की ज्यादा है। आशीष भाई, एक प्योर गट फील पे प्लेयर आपको लगता है चल जाएगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं चलेगा? जैसे मेघना सिंह का तो हमने डिस्कस कर ही लिया। एक मन्नत कश्यप है जो बहुत अच्छी बॉलर है, बट उसने भी तक कुछ ज्यादा विकेट्स निकाले नहीं है। बट जिस तरह का आरसीबी का बैटिंग ऑर्डर कभी भी कोलैप्स हो जाता है, भरोसा नहीं है उनका। जिस तरह की टीम रही, इतिहास रहा है, तो वो सेम स्टोरी रिपीट हो सकती है अगर मन्नत कश्यप सही एरिया में आके बॉलिंग करती है इस गेम में तो। ठीक है, उसी तरीके से वैसे गुजरात का भी जो बैटिंग लाइनअप ऐसा ही कुछ रहा है कि कभी किसी को भी विकेट दे दे तो, स्पेशली लोअर ऑर्डर, तो एकता बेस्ट अगर खेलती है तो जरूर उन पे भी ध्यान रखिएगा। हमने ज्यादा बात की नहीं है, बट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। और जिस दिन वो पड़ गया टप्पा सही है और फिर एक ओवर के बाद दूसरे ओवर में आ गई, तो फिर गुजरात तो है ही, दिल बड़ा है उनका, दे देते हैं विकेट काफी सारे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मजा आया हो तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, नहीं आया हो तो भी। मिलेंगे हम नेक्स्ट रिव्यू में। और अगर पूरन भाई को आप चाहते हैं हर वीडियो में आए, तो नीचे आपको पता ही क्या करना है, पूरन भाई रॉक्स। और पूरन भाई, वो शेरवानी पहनने का टाइम हो गया, शेरवानी फटाफट से आप तो चेंज कर लो जाता हूँ आप। मैं फिर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच प्रदीप भाई, आशीष भाई, समय देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सी यू।